दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे लीडर साहिबान हैं। आज उनको समझिएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने जोश, जुनून और पागलपन वाले अपने इस ऐसे सभी लीडर्स यहाँ पे आज हैं और जिनको हम सुनते हैं और जो हमारे को एक बहुत एक बड़ी ऊर्जा के धनी हैं। और जब आप बोलते हो कि यार ये हमारे को करंट लग गया क्या? मैं उन जोश, जुनून और पागलपन वाले दीवाने एक आदमी को वहां पे इनवाइट करूंगा, हमारे ग्रेट लीडर दिनेश कोटियन साहब। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मांगीराम सर, थैंक यू। और आज जो ऊर्जा, एनर्जी है, जो जुनून, पागलपन है, पहली बात तो आज मेरे को थैंक यू करने का बहुत मूड हो रहा है। थैंक यू डीलर सर, आपने कॉन्सेप्ट इंडिया में लाके टच किया जस्टिस सर को, और जहां से हमको मिला। थैंक यू मांगीराम सर, आपका गाइडेंस मिला। और थैंक यू नीरज, स्पेशल थैंक्स, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि रात रात भर जग के बाद में सुबह रह के अपने को इंडिया को रिप्रेजेंट करके, इतना पेशेंस वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अनबन हुआ, बात हुआ, कुछ भी हुआ, बट सुपर। एंड थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द पैनल, देवीलाल जी, सुपर। थैंक यू फॉर कौशिक पंड्या जी, उनको भी बहुत जबरदस्त मेरा थैंक यू। हरप्रीत कौर जी, पल्लवी जी, और मुकुंद काबरा जी, डेफिनेटली योगिनी जी, सभी को मेरा शुक्रिया। और मैं इतना खुश क्यों हूँ, किसी ने मेरे को कॉल किया, भाई बात क्या है, बात क्या है, इतने खुश क्यों हो? पहला मैं बोला, पहले लोगों को मना रहा था, अभी मैं खुशी मना रहा हूँ। खुशी क्यों ना मनाऊं? बिकॉज आप अगर वेबिनार देखते कल का तो आप भी समझते कि खुशी क्यों मनाना चाहिए। और बहुत ही जबरदस्त वेबिनार रहा। और वो जो एक्चुअल सर बोलते हैं कि लाइव देखने से जो मजा आता है, मजा से ज्यादा वो जो किक मिलता है और जो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट होता है, अपने को बहुत मजा आता है उसमें। और बहुत ही मतलब, बात तो छोड़ो, मैं तो सिर्फ उनका एक्शन देखता हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस यूज कर रहे हैं, उनके जो जो कॉन्फिडेंस उनसे निकल रहा है, और जो ठोक बजा के बोल रहा है कि मैं ऐश मुफरो होशो आवाज में ये बात बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मतलब इतना हम लोग करीबन 2 साल से है, काफी लीडर्स यहाँ से है, और कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन हम लोग ने एक चीज देखा है, हम लोग ने बहुत सहन भी किया, लेकिन हमने जो सहन किया वो कुछ नहीं है जो एस सर ने सहन किया होगा। बिकॉज इतना बड़ा चीज बनाने को, वो लेवल तक पहुंचने को, आपको एक बात समझना चाहिए कि उनके पास जिगर कितना बड़ा है, वो सोच लाने को कितना बड़ा दिल चाहिए। इसीलिए वो बार बार बोलते हैं ये दिल का बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस ऑफ हार्ट। मतलब दिल से किया गया काम को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज उनका इंटेंशन, उनका पैशन और उनका डायरेक्शन एकदम फोकस था और क्लियर था। आज वो ये बात बोल गए वेबिनार में कि 4 साल हो गया करीब, लेकिन तभी तो हम लोग सोचते थे और विजुअलाइज करते थे। आज हमारे पास बैकअप है, बैकअप में सब कुछ तैयार है। और उनके मुंह से सुनने को इतना मजा आता है, क्योंकि वो बोलता है सर, अगर मैं मेरा नाम लेके बोल रहा हूं कि बॉस अभी हम लोग सेकंड फेज में जा रहे हैं, और सेकंड फेज एकदम धमालदायक, एकदम एकदम फुल जबरदस्त होगा, तो उसका मतलब ये है कि हम लोग कहां जा रहे हैं, आप समझ सकते हो। हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। और उनका एक पहला स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, सैटरडे को प्लीज मिस मत करना। 2 इवेंट है, कल का इवेंट है 7:15 बजे, इफ आई एम राइट मिस्टर नीरज, 7:15 बजे शाम को। इज इट इन जर्मनी और यूके? पहला वाला फर्स्ट इवेंट, आई थिंक इट इज यूके एंड देन इट इज जर्मनी, जो भी है। 7:15 No. बजे First it's Germany and then it's Okay. UK. मतलब 7:15 बजे आपको पेन पेपर लेके बैठना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन उन लोग को भी दिया, यानी सब फाउंडर्स को दिया। यानी प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए, अगर आपको हो सकता है तो। अगर नहीं भी होता है तो उसका रिकॉर्डिंग तो जरूर होगा, बट इट इज अ रिक्वेस्ट। मतलब मैं लाइव को रिकमेंड इसलिए करता हूँ, भले आप किधर भी हो, कान में ईयरफोन डाल के सुन सकते हो, और उसके बाद भी अगर मिस मत करना, बिकॉज देयर इज समथिंग, कुछ तो कुछ जबरदस्त बड़ा, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। हमारे लिए बड़ा मतलब लॉन्चिंग नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। इसलिए कुछ भी वापस से कुछ मत बोलना कि हाँ भाई वो लॉन्चिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, माइंड में धारणा रखना। लेकिन इट इज फॉर आवर प्रोग्रेस। हम जो लेवल पे पहुंचे हैं, हम जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, वो अनबिलीवेबल है और प्रैक्टिकल है। मतलब आज तक, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली बता रहे थे कि गाड़ी में आओ, फ्लाइट में बैठो, फाउंडर्स बनो, बंद, खलास, खत्म। मतलब अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को क्या करना है, एज सर ने क्लियरली बोला है
कि यू हैव टू बी इन इट मतलब खाली अपना वो फाउंडर बनने से अपना काम नहीं हुआ है। अगर आपको इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व कैसे होंगे, इंफॉर्मेशन में होएगा। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? द बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है वो बैक ऑफिस में, द राइट टू इंफॉर्मेशन बैक ऑफिस में मिलेगा। जो एक्टिविटीज होगा वो बैक ऑफिस में मिलेगा। तो बैक ऑफिस में प्लीज आप लॉग इन कीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं वो डेफिनेटली। और एक बात बोला है कि ये सारे बात हम लोग अभी बात बोल रहे हैं, ये कोई सेलिंग के लिए नहीं बोला है, ये कोई आपको माल बेचना है या माल खरीदने का इसके लिए नहीं बोला है। बिकॉज वी केयर, वो केयर करते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन दिया है कि प्लीज आपका एक्टिविटी बैक ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन लिया करें। इंग्लिश में हो गया तो उसको ट्रांसलेट करके समझा करें। और ब्रेस्ट 360 का जो वो अप्रूव करते हैं कि वो वेबिनार बहुत जबरदस्त होता है, और उसमें ऐश सर अगर खुद होते हैं तो वहां पर भी वो भलाई वो कंपनी के साइड से नहीं, लेकिन वहां पर बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। वही इंफॉर्मेशन को लेके हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। बट वो वेबिनार के बाद हमको और थोड़ा सा जोश आता है, बिकॉज ऐश सर खुद रहते हैं वहां पर, और वो जो बात बोलते हैं वो लेवल अप होता है। इंटेंशनली पॉज्ड, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये फाउंडर्स का, ये पॉज क्यों किया? सबसे पहले वो बोलता है कि फाउंडर्स हमको काफी हो चुके, जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हो चुके, जो मैंने माइंड में कभी इमेजिन नहीं किया था उससे भी बड़ा हमारा टीम हुआ है, विच इज लाइक हमारे पास उतने सारे कस्टमर के एक्विजिशन हो गए। मतलब उनका बोलने का मतलब यही है कि 4 साल से हम लोग जो कंटिन्यूसली करते आ रहे, ये क्यों कर रहे थे? हम लोग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास फाउंडर्स का स्ट्रेंथ होना चाहिए। और बिलीव करो कि वो जो बिलीव किया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। आज पहले तो हम लोग डिमांड में आएंगे कि नहीं वो सोच रहे थे, आज हम कमांड में हैं। आज हम जो बोलेंगे वो होगा। उनको एकदम फुल जबरदस्त उनको कॉन्फिडेंस है, और मुझे यकीन है ये कॉन्फिडेंस आपको उनमें दिखेगा। ये क्यों हुआ है? ये क्योंकि धीरे धीरे उनका सोच था वो एकदम बड़ा, मतलब हम लोग को सरप्राइज देने का भी आदत है उनको, और उन्होंने बार बार सरप्राइज दिया है। राइट फ्रॉम 2 इयर्स में 2 बड़ा सरप्राइज, जो ऑफिस डाला था 5 माले का, वो एक सरप्राइज था मेरे लिए। लेकिन दुबई में जब हम उसके ऑफिस गए तो दुबई में वो भी सुपर सरप्राइज था। उसके बाद डेटा सेंटर खुद का, वो भी सरप्राइज था। डोंट स्टॉप गेटिंग सरप्राइजेस, बिकॉज वो इतने इन्वॉल्व हो गए, बार बार आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, अपना शक्ल दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठोक बजा के बोल रहे हैं कि मैं ऐश मुफर्रर सर ये बोल रहा हूं, मतलब आज वो सीईओ इतना ओपन फोरम में जब इतना बोल रहे हैं कि हमारा लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर, वो खुला खुला हमको सिग्नल दे रहे हैं कि बॉस अपना जो बेसिक हार्ड वर्क था, बेसिक जो काम था वो पूरा हो गया है। अभी हमारे पीछे आएंगे लोग और हम उन लोगों के पीछे नहीं भागेंगे। एक छोटा सा ये एग्जांपल भी दिया, रिसर्च एंड इनोवेशन हेड जो है अपना, जो साइंटिस्ट का बात कर रहे हैं, वो इतना एक्साइटेड है कि बोलता है आई एम थैंकफुल फॉर लुकिंग एट ऑन पैसिव से उनको कहीं उम्मीदें हैं। और वो साइंटिस्ट मतलब उसका एक प्रोडक्ट जो खरीदा वो $100 मिलियन का है। मतलब आप समझो कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। एक साइंटिस्ट जो इनोवेशन करता है, जिसके पास खुद का पेटेंट्स है, वो आदमी बोलता है आई एम सो वेरी थैंकफुल, सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑन पैसिव, आई बिलीव इन ऑन पैसिव। मतलब हम लोग को तो सोचना, हम लोग अगर बोलेगा भाई क्या करना है, क्या होने का, बॉस वो सब हटा दो, ये सब हटा दो। आपको एक चीज समझने का है कि धमाका हो रहा है, और ये धमाका में बड़े बड़े लोग, मतलब कैसे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा चीज, और एक बड़ा चीज, हम लोग कितने लोग हैं? 1.5 मिलियन। उन्होंने बोला कि बॉस अभी और बिलियन होने को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब 1.5 मिलियन इधर और ये बिलियन रहेगा तो आप सोचो ये जो बिलियन लोग हैं उन लोग क्या करेंगे? उन लोग ये सोचेंगे कि बॉस हम लोग तभी क्यों नहीं बना। डेफिनेटली दे विल एनवी अस और सोचेंगे कि हम वो पोजीशन में रहना चाहिए था। लेकिन अभी तो डोर बंद हो गया, अभी तो फिर कोई मार्केटिंग का बात नहीं है कि हम लोग अभी बात करें कि हाँ और फाउंडर्स आएंगे। वो भी जो रजिस्टर किया हुआ है वो खाली टॉप अप कर सकता है, बाकी तो कोई कार्यक्रम नहीं है। इसीलिए हमको फाउंडर्स अभी और नहीं लाना है। तो करना क्या है? वापस बार बार वो बोलते हैं कि यू गेट इन्वॉल्व, बैक ऑफिस में जाओ, एक्टिविटीज देखो, क्या करने का है देखो। मतलब आपके पास जितना इंफॉर्मेशन रहेगा उतना अच्छा है। नॉर्मली टिपिकल वो जो कंपनी होता है एमएलएम, वो बता रहे माल बेचो, टीम बनाओ, माल बेचो, वो सब कार्यक्रम नहीं है। बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। दिस इज सेल्फ फंडिंग होने वाला है, एक बहुत बड़ा इनोवेशन, बहुत बड़ा सिस्टम। गर्मा गर्म हॉट प्रोडक्ट्स बोलो तो खुद का प्रोडक्ट्स, खुद का वो प्रोडक्ट्स मार्केट में जो उतर रहा है। मैं तो एक एग्जांपल वापस से ओ कनेक्ट का दूंगा
कि ओ कनेक्ट में, अभी समझो मैं ये बात कर रहा हूँ हिंदी में, एज सर कल इंग्लिश में बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में तकलीफ है, लेकिन इमेजिन करो आप कान में ईयरफोन डाल रहे, वो इंग्लिश में बोल रहा है, आप मराठी में सुन रहे, गुजराती में सुन रहे, या कोई अलग लैंग्वेज में खुल रहा है, तमिल में, तेलुगु में सुन रहे, आप सोचो कितना इन्वॉल्व हो सकता है। ये एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे हमारे पास 50 प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट ओ कनेक्ट, लोग बोलते थे ये तो बोलने की बात है, ये बाद में आएगा, मैं तो शॉक था तभी कि वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स व्हिच हैज टू बी एंटर्ड इज ओ कनेक्ट। यानी उसका फोकस देखो, उनका तेजी देखो, उनका सोच देखो। और मैं भी ये सोचता हूँ, जैसा ओ अकेडमी है, ओ अकेडमी में दूसरा प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है, तो ओ कनेक्ट को कनेक्ट करके बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर सकता है। और यहाँ पर और भी बहुत सारा हमारे लिए बहुत सारा न्यूज डेफिनेटली लाएंगे प्रोडक्ट के बेस से। कल प्रोडक्ट के बारे में इतना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि लाइफ चेंज होने वाला है और उनका तैयारी जोर में है। ये स्टॉप मारा है, ये मत समझना कि तैयारी नहीं हुआ है, इवेंट्स पे इवेंट्स होगा। आपको एग्जांपल दिया दुबई का, दुबई में कैसे मॉल में क्या है, आइस स्केटिंग है, अंडर वाटर एक्वेरियम होटल है, ये सारा कुछ है वहां पे। वो क्लास पब्लिक है, बड़ा बिगेस्ट स्क्रीन, मतलब बड़ा से बड़ा स्क्रीन किधर है, दुबई मॉल के अंदर है, और उसमें हमारा ऐड डाला है कंपाउंडिंग मार्केटिंग के हिसाब से। ये सोचो कि कितना जबरदस्त चीज उन्होंने या ऐसे दुबई जैसे जगह पे मार्केट किया है। हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग भी था, सरप्राइजिंग भी था, लेकिन अंदर से सबका छाती ऊपर हुआ था कि बॉस हमारा कंपनी का देखो ऐसा एड और ऐसा मार्केटिंग होता है। और हमको शॉक दिया था, लेकिन हम लोग भी अभी लोगों को शॉक दे रहे हैं। लोग अगर वीडियो देखते रहे, भाई ये क्या ऑन पैसू का ऐसा दुबई में इतना जबरदस्त धमाल, ये वो, ये तो दुबई का धमाल था, इंडिया में धमाल बाकी है, यूएस में और बाकी सब कंट्रीज में। जब कैंपेन चालू होगा, एक्चुअल चालू होगा, तो आपका सर फक्र से ऊपर होगा, ये तो डेफिनेट मुझे भी यकीन है। यहाँ पर लेवल इंपैक्ट, मतलब क्या लेवल इंपैक्ट करेगा हमारा इनोवेशन। जैसा उन्होंने बोला कि ये साइंटिस्ट है, हेड है उनका, उन लोग इतना खुश है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे इनोवेशन है जो एक्चुअली प्लैनेट को चेंज कर देगा। ये इनोवेशन लेके उतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं एज सर, क्योंकि उनको पता है। पहले मुझे एक एग्जांपल ये बोलने दो कि हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तो पूरा फोकस था कहां पर, सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट्स था, डिजिटल प्रोडक्ट्स था। डिजिटल प्रोडक्ट्स का ईज क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने का है तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे फोन पे आता है या लैपटॉप पे आता है और प्रोडक्ट यूज करता है, वो डिजिटल होता है। जो फिजिकल जो फील नहीं कर सकता है। हम लोग फिजिकल पे क्यों गए, फिजिकल पे इसलिए गए क्योंकि हमारे पास ऐसे इनोवेशन साइंटिस्ट जो आए, मतलब दिमाग एकदम उड़ाने वाला ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास आया। प्लस हमारे पास खुद का ऑफिस है, खुद का स्टाफ है, खुद के लोग है, खुद के कस्टमर है, सब हमारे खुद के है, हमारा खुद का डेटा सेंटर है। तो आप सोचो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जो हमारे को चांस मिला है और हम लोगों को बताने वाले, पूरे वर्ल्ड को बताने वाले। तो आपका पोजीशन, यू एज अ फाउंडर, वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हो, गोल्ड माइन पे बैठे हो। आप ये मत सोचना भाई कितना आएगा महीने का, उसका क्या आएगा, बॉस आपका बत्ती गुल हो जाएगा, ये बात मालूम है। मैंने भी हिसाब और वो कैलकुलेशन करने का बहुत टाइम पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है हम लोग जो बोट पे बैठे, हम लोग जो रॉकेट पे बैठे, हम लोग जो चीज पे बैठे, वहां का कैप्टन मिस्टर ऐश मुफर्रह इतना जबरदस्त वे से आगे बढ़ रहा है, इतना फोकस से आगे बढ़ रहा है कि हम सबका लाइफ डेफिनेटली वो चेंज करने को जा रहा है। और ये बहुत बड़ा, ये लेवल इंपैक्ट, कितना इंपैक्ट हुआ है आपको मालूम है। उन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल दिया, हेनरी फोर्ड और थॉमस एल्वा एडिसन, इनका एग्जांपल दिया है। बोलता है कि बॉस ये जो किया इनोवेशन, वो लेवल का इनोवेशन हो रहा है। और वो भी बोल रहा है कि बॉस मैं ओपन फोरम में बोल रहा हूं, यानी वो अभी एक सीईओ है इतनी बड़ी कंपनी का और ये ओपनली बोल रहा है। यानी हमको बाकी कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना समझो हमारा प्रोडक्ट कितना पावरफुल रहेगा, हमारा प्रोडक्ट में कितना दम रहेगा, और हम लोग कैसे प्लैनेट को या इंटरनेट को शेकअप करेंगे, वहां पर उनका कॉन्फिडेंस चलता है। बहुत सारा चीज टाइम पे एक्सपोज करना रहता है, टाइम पे दुनिया को बताने का रहता है, लेकिन ये सारा हिंट से आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि कितना जबरदस्त ये चीज होने को जा रहा है। अच्छा, ये भी बात उन्होंने बताया कि वी केयर फॉर यू। हम लोग ये सब सारे ये चीज बोल रहा है, ये कोई आपको बोलने रहे कि हम लोग को कोई सेलिंग करने का है, क्या करने का है, आपको इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। और इन्वॉल्व कैसे रहे, अभी तो फाउंडर्स का भी प्लीज इन्वॉल्व ऐसे रहे कि बैक ऑफिस में कंटिन्यूसली जाए, वहां पर राइट इंफॉर्मेशन ले, onpassive.com में जाए, जहां पर भी आपका एक्टिविटी और एक्टिव बहुत जबरदस्त वे से अंदर रहे, बी इन इट।
इन इट टू विन इट तो आपको याद है, बी इन इट मेंटली, मतलब दिमाग से भी अंदर ले लो। खाली एक आईडी लिया, बस मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूं। कितने सारे ऑन पैसिव का फाउंडर अचानक व्हाट्सएप पे घूम के आते हैं, अभी कितना दिन लगेगा, अभी तो चालू किया, अभी ये किया, अभी फाउंडर बंद किया, लेकिन अंदर अंदर चालू है, ऐसे ही चालू रहेगा। बस उठ के आते हैं और सीधा बकवास करने लगते हैं। इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग हैं प्लीज गेट इन्वॉल्व। रेगुलर इंफॉर्मेशन जो मिलता है और बैक ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन मिलता है उससे समझो कि आप कौन से लेवल पे पहुंचे और कहां पहुंचे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो, ये जो मैं बात बोला। और हम लोग जो ये पोजीशन पे है, कम नहीं है, 1.5 मिलियन लोग इज नॉट लेस, बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं भी तो कॉन्फिडेंट हूं कि जब ये मार्केट में प्रोडक्ट उठेगा और ये मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर पहले साल में, फर्स्ट ईयर में हमको सिर्फ 10,000 लोग मिले और हम लोग जब आखिरी में फाउंडर्स क्लोज किए तो 8 घंटे में 10,000 लोग मिले, आपको मालूम है कि 1.5 मिलियन होने में जो स्पीड बढ़ता गया, और वो स्पीड यहाँ है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब विदाउट प्रोडक्ट्स हम लोग तो सब साथ में आए एज अ फाउंडर। हमको ये एडवांटेज क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपने ऑन पैसिव पे विश्वास रखा, आपको एक बिलीफ था कि ऐसा होगा। एक टाइम ऐसा था कि आज सर ने बोला कि मुझे भी बिलीफ था, लेकिन मैं ये सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलके इतना बड़ा होगा। और ये काफी बड़ा हो गया है। मतलब बहुत सारे बड़े लीडर्स को भी बहुत बहुत थोड़ा शॉकिंग लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज मुझे यकीन है जितने भी लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, सबको मालूम है वी आर इन द राइट बोट, राइट डायरेक्शन, राइट वे। जहां पर ये इतना इतना जबरदस्त वे से उनका कॉन्फिडेंस बाहर आ रहा, वो बता रहे हैं। तो ये सैटरडे का जो मीटिंग है उसको मिस मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मिस भी हुआ तो आप प्लीज, वो बहुत सारे चैनल्स पे भी चलेंगे, लाइव है, उसके बाद भी रिकॉर्डिंग होगा, तो डेफिनेटली उसको देखिएगा। मेरा तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये जर्नी जैसा स्टार्ट हुआ था, मैंने बोला जैसा 2 साल पार हो गया है, वो बहुत थोड़ा सा तकलीफदायक था। मुझे यकीन मालूम है कि बहुत सारे लोग, बिकॉज पेंडेमिक भी था, बहुत सारे लोग संघर्ष करके यहाँ पर किसी न किसी कुछ ना कुछ करके यहाँ पर खड़े हैं। और अभी वो टाइम आ गया है, जब एज सर ने बोला ये टाइम आ गया है। क्वेश्चन मार्क तो मुझे व्हाट्सएप पे आता है, सर कब चालू होगा, ये कब चालू होगा का छोड़ो और सोचो कि आपका फ्यूचर कितना सिक्योर हो गया, आपका फैमिली कितना सिक्योर हो गया, आपके आजू बाजू लोग के सामने आपका आपका जो इमेज है वो कितना ऊपर गया, और आगे चल के क्या होगा। लोग जो तुम पे हंसते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे, उनको एक करारा जवाब मिल जाएगा कि आपने जो डिसीजन लिया था, आपने जो विश्वास किया। हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए बॉस, अभी कोई किसी को देखना नहीं है। बिकॉज सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंटिन्यूस अगर फाउंडर्स बनते बनते जाते तो ये बात इन लोग का मुंह खुला रहता। बोला था ना अभी चौथा साल भी ऐसा ही चलेगा, नहीं, इनडायरेक्टली एज सर ने बोला था यही साल लॉन्चिंग होगा, कार्यक्रम होगा। और मुझे तो बहुत नजदीक दिखता है, जो दिन है वो एकदम नजदीक दिखता है। नजदीक से ज्यादा मुझे इतना कॉन्फिडेंस और इतना खुशी इसीलिए है कि ऐसा चीज जो एज सर ने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ मिलकर बनाया, वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि वो सीधा प्लानट या फिर इंटरनेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं और इतने विश्वास से कर रहे हैं। वो बहुत 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 बड़ी चीज है हमारे लिए, और मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। और वापस से रिपीट करूंगा कि वी आर इन इट, बट प्लीज प्लीज गो इन द बैक ऑफिस। आपके बैक ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन कड़क जो, क्योंकि ये क्या है, अभी मैनेजेबल है, अभी सिर्फ 1.5 मिलियन लोग है। आप सोचो आगे चल के कस्टमर, रीसेलर, इन लोग सभी लोग आएंगे, किस किस को जवाब देगा? तो वो सिस्टम में होता है, इंफॉर्मेशन बैक ऑफिस में मिलता है, वो हिसाब से करने का है। आपको जो एक्टिविटी करने का है वो हिसाब से करने का है। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनी ऑपरेट होती है, लेकिन ये एक कंपनी नहीं, ये कंपनी है, लेकिन इसको बनाया है बहुत कंपैशन से, बहुत दिल से। और ये पूरा रिवर्स कर रहा है वो चीज को, जहां पर ये कंपनी अपनी प्रॉफिट को देखा जाता है, यहाँ पर लोगों को फाउंडर बना के, या इवन रीसेलर को देखो उनका सोच क्या है। फाउंडर्स तो बंद हो गए डेफिनेटली, इसके बाद जो कस्टमर बनेंगे उनको भी ऑप्शन दिया रीसेलिंग का। मतलब उनको सिर्फ ये 1.5 मिलियन लोगों से मतलब नहीं है, जितने भी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको वो जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो भी लीगल वाइट में, उनको वो खुशी मिलने वाली है। सोचो जब सिर्फ हम 1.5 मिलियन है तो हमको इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो जो बिलियंस में जाएगा तो हमारा लेवल तो हो ही गया, उनका भी लेवल अप होगा। और वो जो
अमीरी गरीबी का जो लेवल है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बीच में या उससे भी ऊपर ले जाएगा। मुझे आशा है आप मेरे बात को और मेरे जोश जुनून पागलपन को गलत मत समझना। जो भी है, फाउंडर्स को कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और फाउंडर्स को खुद को भी मालूम है कि हमारा लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर। मैं सैल्यूट करता हूं सभी फाउंडर्स को और आशा करता हूं कि अभी हम लोग जल्द ही फिजिकल मीटिंग में मिलने चालू करेंगे, इवेंट में मिलने चालू करेंगे, या जो भी होगा बहुत धमाल कमाल होने वाला है। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार दिनेश को टीम यहां पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, और जितने भी पैनल्स में है सबको मेरा नमस्कार चमत्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद मेरे भाई दिनेश भाई जी। दिनेश भाई जी, एक आपने जूना नहीं बोला, जूना जूना बोलते हैं, उसका हिंदी भी बताइए जूना का। जूना मतलब दिन पुराना। पुराना। नहीं, मैं जूना कभी तो बोला? हाँ जी, बिल्कुल। दोस्तों, ये मैंने जान के पूछा सर से। अभी आप सब लोग, अभी फोन आते हैं, मेरे को फोन आया आज दिनेश जी कि सर मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको अब समझ में आ गया है और इनको फाउंडर बनना है। नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। आप सब लोग जूना हो गया है। दिनेश जी की भाषा में ढिल्लो जी बोलते थे और मेरे सभी लीडर्स बोलते थे कि पूछा जाएगा आपको एक दिन, ऐसा हो सकता है कि आप क्या सोच के फाउंडर बने थे भाई जी, क्या सोच के फाउंडरशिप ले ली थी आपने, जरा बताना। ऐसा हो सकता है। अभी जो जिस एनर्जी से ये अभी दिनेश सर ने शेयर किया, ये रियली इनके पास जानकारी है, तो वो एनर्जी बाहर जो है ना, क्या है कि वो जंप लेती है, बाहर बाहर छलकती है, निकलती है वो जो है ना दोस्तों। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे बहुत बहुत